दोस्तों आज आए हैं वापस और लगाएंगे फिजिक्स के अंधाधुंध सवाल। शुरू हो जाइए। 9 सवाल तक हम लोगों ने लगा लिए थे, बल्कि 9 तक नहीं लग गए थे, 8 नंबर सवाल तक लग गए थे। 9वें नंबर से स्टार्ट करेंगे और जब तक या तो हम जिंदा हैं या जब तक तुम जिंदा हो, जब तक फोन की बैटरी जिंदा है तब तक सवाल लगेंगे। चलो लगाओ। बुरी खबर यह है कि कल है आपका टेस्ट, और उससे बुरी खबर यह है कि जितने सवाल ये लग रहे हैं ये भी कल के पेपर में आ सकते हैं। तो इसलिए कायदे से लगाइए। ऐसे पढ़ो कि कल पेपर है तो मान के चलो कल ही पेपर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9। अभी तक जितने लगाए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट बताएंगे वो पेपर में आएगा। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। मेरे भाई दो प्रोटॉन कह रहा है, प्रोटॉन लगने वाले प्रतिकर्षण बल यानी F इज द फाइंड आउट। फार्मूला आपको पता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R²। ठीक है, बीच की दूरी दे रखी है, बीच की दूरी दे रखी, R का मान 4 × 10⁻⁻15 मीटर। जितने भी बौरे बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे होंगे उन्हें बड़ा भूत होता है कि जो है हमें सवाल समझ में नहीं आते। ऐसा कुछ समझने वाला है ही नहीं। कह रहा बीच की दूरी को काहे लिखोगे? R से। ठीक है, लगने वाला बल बताओ, बल को काहे से लिखोगे? F से लिखोगे। डायरेक्ट फार्मूला कूलाम का नियम, F बराबर 1/4πε0 Q/R²। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं सर जी R दिखाई दे रहा है, F निकालना है, Q1 Q2 कहां से लाएंगे? उसी के लिए दे रखे हैं प्रोटॉन। मेरे भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 और प्रोटॉन पे प्लस में आवेश होता है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस, प्रोटॉन के ऊपर प्लस और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, तो जरा दिखाते हैं आपको। देखिए भैया, ये अपना सवाल है, R का मान हमने लिख दिया है। सवाल हम फिर से पढ़ दे रहे हैं जिनके पास किताब नहीं है। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15। ये खेल है। प्रोटॉन के लिए भैया Q1 भी प्रोटॉन है, Q2 भी प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के लिए मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर कोई बेवकूफ आदमी है तो वो सुन ले, इलेक्ट्रॉन कहे या प्रोटॉन कहे, इतना आवेश आपको लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा F का मान। बोलो F बराबर 1/4πε0 का अगर मान नहीं मालूम लिख देते हैं। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10�9। नहीं पता है तो पहले पता चुके, पन्ना पलट के देख लेना, यहां मान रखो। बोलो आएगा 9 × 10�9, Q1 की जगह 1.6 × 10⁻⁻19। बोलो Q2 की जगह 1.6 × 10⁻⁻19 बटे में क्या चल रहा? R²। बोलो R का मान कितना है? 4। गुणे में कितना है? 4। स्क्वायर का मतलब 15 दूनी माइनस के कितने हो गए? 30। पहुंच जाओ भैया फटाफट। अभी देखो कैसे कैलकुलेशन होती है, जरा देखिए। यह है F का मान। सब लोग ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। R का मान दे रखा है 4 × 10⁻⁻15। कोई टेंशन की बात नहीं है, मान हमने सारे रख दिए हैं और अब केवल हल करने की देर है। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। दूरी है इतनी। चलो लगाते हैं। इधर देखो भैया, सब लोग इधर देखें। ये देखो पॉइंट हटाया और ये भी पॉइंट हटाया। 1 2 नीचे जीरो कितने आएंगे? 2 जीरो नीचे आ गए। 4 चौक 16 से 16 कैंसिल हो गया। यहां पे बचा 16, यहां पे बचा 9। 16 नीमा 144, यानी कितना आया? 144। पावर मिलवाओ, पावर। सब लोग इधर देखें। ये क्या है? माइनस के 30। कितने हैं? माइनस के 30। माइनस के 30 में 2 जीरो चले गए, माइनस के 28। ऊपर जाएंगे हो गए प्लस के 28। 28 और 9, सब लोग देखें इधर, 28 और 9 हो गए 37, प्लस के 37। और ये है 19 दूनी 38, माइनस के 38 हैं, प्लस के 37 हैं, यानी माइनस का 1 बचा। माइनस के 1 को उठा लाए नीचे, जो लिख दिया 10। 1 का मतलब 1 के बाद पॉइंट लगा दो, 14.4 न्यूटन आंसर। कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी बाकी तो आया, कैलकुलेशन समझ में नहीं आई। तो भैया पहले तो शर्म की बात है कि कैलकुलेशन नहीं आई, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है यार, 12वें क्लास में हो तो इतना तो आना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आई तो फिर से समझाते हैं, जरा समझिए। कह रहा था 2 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। सीधी सी बात उसने कह दी, भैया 2 प्रोटॉन है, उनके बीच की दूरी इतनी है, बल बताओ। हमें याद आया कूलाम का नियम। क्या लगाया? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R²। R का मान दे रखा था,
Q1 की जगह 1.6, Q2 की जगह भी 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इतना आवेश होता है। प्रोटॉन का है तो आप अपने आप रख लेना, ठीक। फिर क्या किया, काटा पीटी करी, नीचे चल रहा था 30, बल्कि यहां चल रहा था 4 और 4 पॉइंट हटाए, 0 बढ़ाए, 4 चौक 16 से 16 काट डाला, 16 की 9 से गुणा कर दी, 144 आ गया। सारी पावर मिलाई, ये माइनस के 38 है, या माइनस के 30 है, प्लस के 9 है, 38 में गए 9 बचे 29, काटा पीटा, एक जीरो बचा नीचे, यहां लिख दिया, एक जीरो का मतलब एक के बाद पॉइंट लगा दिया, 14.4 न्यूटन इसका सही आंसर है। बढ़ाइए। तो ये था भैया आपका आज का पहला, लेकिन 9वां सवाल किताब का। जिन लोगों के पास किताबें हैं बहुत अच्छी बात है, मार्केट में किताबें आ गई हैं, आप चाहें तो जाके ले सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों के घर की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, ठीक है, पिताजी वगैरह का काम अच्छा नहीं चल रहा होगा, तो किताब इतनी सस्ती भी नहीं है, तो फोटोकॉपी खाली न्यूमेरिकल की करा लो। न्यूमेरिकल फोटोकॉपी मतलब जहाँ जहाँ पे आंकिक प्रश्न होता है उसकी फोटोकॉपी करा लो, फायदे में रहोगे, क्योंकि ऐसे बहुत महंगी किताब होगी, 800-900 रुपये में यार अगर देखा जाए कम से कम एक हफ्ते की सब्जी चलेगी, तो क्यों फ्री फंड में पिताजी के पैसे भी इस समय नहीं है फिलहाल। सवाल नंबर 10वां देखिए, 10वां सवाल, पहला आज का कुल मिला के ये सवाल था वैसा ही था, लेकिन 10वां जो सवाल है वो ठीक ठाक है और इंपॉर्टेंट है। 10वां सवाल देखिए, कह रहा है 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238 से अल्फा कण उत्सर्जित करता है, से अल्फा कण उत्सर्जित, इससे एक अल्फा कण निकल गया। भैया हमने आपको बताया था अल्फा कण का मतलब क्या होता है, अल्फा कण का मतलब होता है 2He4। अगर नहीं पता है तो अब सुन लो, अल्फा कण का मतलब होता है क्या, अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम, ठीक। हाइड्रोजन का नंबर कितना 1, हीलियम का नंबर कितना 2, तो अल्फा कण का मतलब हीलियम होता है मेरे भाई, ठीक। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो यूरेनियम है, इसी में हम आपको करके दिखाते हैं। सवाल सुनिए, इंपॉर्टेंट क्यों सवाल है समझो। कह रहा 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण निकल जाता है, ठीक। कौन निकला, अल्फा कण। अल्फा कण का मतलब 2He4 निकल जाता है, ये सवाल है। तो जब निकल गया तो बचेगा क्या, सब लोग देखें, यहां 92 थे, 2 चले गए, कितने बचेंगे 90, ठीक है। 90 नंबर क्या है हमें नहीं मालूम, हम x मान ले रहे हैं, कुछ भी होता हो, ठीक। यूरेनियम यहां कुछ भी बने हमें उससे मतलब नहीं। ऊपर से कितने कम हुए 4, तो ऊपर 238 में 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 234। तो जरा ध्यान से समझिए, 1 मिनट, पहले कितना था 92, कह रहा अल्फा कण निकल गया, अल्फा कण का मतलब होता है 2He4, तो जब अल्फा कण निकला तो 92 के कितने रह गए 90, 238 के कितने रह गए 234। अगर नहीं पता तो बताते हैं, जो नीचे लिखा होता है, जो नीचे लिखा होता है उसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। और जो ऊपर लिखा होता है उसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो क्या किया बताओ, नीचे से निकले 2 90, ऊपर से निकले 4 234, यानी अपने पास अब 2 आइटम है। जरा देखो क्या क्या है। नंबर 1 अपने पास क्या है, नंबर 1 है 90x 234, और दूसरा जो निकल के अलग हुआ है 2He4। अगर नहीं समझ में आ रहा है समझाने की फिर कोशिश करते हैं मेरे भाई। ये शुरुआत में ये था अपने पास, ठीक। कह रहे ये 2 भागों में टूट गया। अब मेरी भाषा में समझो, 2 भागों में टूट गया का मतलब इसमें से ये निकल गया। तो जब ये निकला तो ये तो खत्म हो गए। मान लिया मेरे पास ये चौक है, ठीक। इस चौक का नाम है बंटी। क्या नाम है इसका, बंटी। इस चौक को हमने यहां से तोड़ दिया। अब ये 2 इससे तो बंटी खत्म हो गए। मान लिया अब इन दोनों को कुछ अलग नाम है, मान लिया इनका नाम हो गया चुन्नू, इनका नाम हो गया मुन्नू, तो अब ये चुन्नू मुन्नू है, बंटी का खेल खत्म है। तो ये बंटी भाई साहब थे पहले 92 वाले। 92 वाले 2 भागों में टूट गए। कैसे, एक इनसे कुछ निकला, क्या निकला 2He4 निकला, तो ये अलग हो गया। और जब 2He4 निकला तो ये 92 नहीं रहेगा, बल्कि ये खुद कितने हो गए 90 हो गए। तो अब अपने पास 2 चीजें, एक 90 है और एक 2He4 है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी क्षण परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 की घात माइनस के 15 मीटर दूरी, यानी R का मान दे रखा है 9 गुणे 10 की घात माइनस के 15 मीटर दूरी, तो कितना बल लगेगा, F इज द फाइंड आउट। बहुत सरल है, बताइए। F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे में R²। सबको पता है 1/4 पाई ε0 का मान कितना रखोगे, 9 गुणे में 10 की घात 9। Q1 की जगह क्या रखोगे, अब ये देखो काम की चीज। हमने आपको क्या बताया था,
Q बराबर होता है Ne के, तो Q1 बराबर N1E, ठीक है, Q2 बराबर N2E और बटे में आएगा R²। Q बराबर Ne था यार, भूल गए क्या? अंधाधुंध सवाल लगाए थे यार कि जितना नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जरा समझिए, अपने पास कितने आदमी हैं? 2 है। पहला कौन सा है? पहले का नंबर कितना है? 90, तो इसमें 90 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं? 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जरा देखिए, F ऐसे ही लिखा, 9 × 10⁻9 लिखा रहा दिया। N1 की जगह क्या लिखोगे? देखो 90 लिखोगे, क्योंकि इसका नंबर कितना है? 90। E की जगह पे वही अपना 1.6 गुणे में 10⁻⁻19। N2 की जगह पे क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। E की जगह पे 1.6 गुणे में 10⁻⁻19। नीचे R² का मतलब दूरी देखो दे रखी है 9 गुणे में 10⁻⁻15 स्क्वायर है, तो एक और 9 गुणे में 10⁻⁻15। बिल्कुल आराम आराम चलना है। सवाल कठिन लगे, कल टेस्ट है आपका, कल जब आप हमसे मिलेंगे कोई भी चीज़ समझ में ना आए अपनी चिट पे पन्ने पे कहीं से भी लिख के ले आना, पूछ लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। टुकड़ों में टेस्ट होगा, अभी आपको समझाते हैं किस तरीके से आपको टेस्ट देना। पहुंच जाओ भाई, हल करते हैं, जरा देखो, बहुत तेजी में हल करेंगे सब लोग। यहाँ देखिए, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक। इस 9 से काटा, 9 से कटेगा 10 बार, 9 दाम 90 हो गया। अब सब लोग देखें, ये यहां से दोनों पॉइंट हटाए और नीचे 2 0 बढ़ा लिए, ठीक है भाई। अब देखो सब लोग हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए भैया, 10⁻9 और 1 0 ये वाला, तो 9 और 1 कितने 0 होगा? 10 0 होगा। 10 0 ये प्लस के हैं, ठीक। 19 दूनी 38, माइनस के 38 हैं और प्लस के 10 हैं, तो प्लस के 10 38 से कटेंगे तो बचेंगे 28 माइनस के ऊपर। माइनस माइनस एक तरफ जोड़ा करो, प्लस प्लस एक तरफ जोड़ा करो, तो यह है माइनस के 19 दूनी 38, माइनस के 38 थे, उसमें से 9 और 1 10 कम कर दिए, तो माइनस के 28 बच गए, ठीक। नीचे देखो क्या है, नीचे है माइनस के 30। देखो भैया, -15 -15 माइनस के 30 में 2 प्लस के चले, माइनस के 28 नीचे ही बचे, तो ये सारी की सारी पावर कैंसिल हो गई। नीचे भी 28, ऊपर भी। ऊपर बचा क्या? 9 बचा है, नहीं 9 नहीं बचा है, 16 बचा है, 16 बचा है, 2 बचा है, 16 16 256, 256 दूनी 512, यानी F का मान आ रहा होगा 512 न्यूटन। बढ़ाओ, बिल्कुल आसान सवाल है। कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने, हम समझाते हैं है क्या इसमें। सारा खेल क्या है, कह रहा एक आदमी है, कौन है? 92 यूरेनियम 238 है, ठीक। उसके बाद कह रहा इससे क्या हुआ, 2He4 यानी अल्फा कण निकल गया। जब अल्फा कण निकलेगा तो ये तो निकला ही, लेकिन अब ये 92 थोड़े ना रह जाएंगे, जिनमें से कुछ निकल जाएगा तो वो उतना कैसे रह जाएगा, तो इनमें से 2 निकल गए, तो कितने रह गए? 90 वाला आइटम बन गया। ये x क्या है? कुछ भी तुम x मानो, a मानो, b मानो, में मतलब ही नहीं है, हमने मान लिया ये बचा अपने पास, ठीक है। अब क्या किया हमने, देखा यार जे Q1 है, जे Q2 है, Q बराबर Ne होता है। कैसे निकालते हैं? जो यहाँ पे लिखा होता है यही n होता है, तो फार्मूला लगाया 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। Q1 की जगह Ne रख दिया, Q2 की जगह Ne रख दिया। N1 का मान 90 है क्योंकि इसका नंबर 90 है, N2 का मान 2 है क्योंकि इसका मान 2 है। जितना जिसका नंबर होगा उतने होंगे इलेक्ट्रॉन, उतने ही होंगे प्रोटॉन। तो इसका नंबर कितना है? 2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने? 2। इसका नंबर कितना? 90, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना? 90। फिर कुछ किया नहीं, कूलाम का नियम लगाया, काटा पीटा और हल करके 512 आंसर, ठीक है। बढ़ाइए, उतारिए फटाफट। आपकी क्लास में हमने कहा था कि जो व्यक्ति वीडियो बनाएगा उसकी वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यू होंगे उसे एक प्राइज़ दिया जाएगा। तो सक्षम भाई ने कूलाम के नियम की वीडियो बनाई थी, 1000 से ज़्यादा व्यू हैं उनके पे, 1000 के करीब। कुल में आके सक्षम भाई को वो प्राइज़ मिलेगा। और कब मिलेगा? जब ये वाला टेस्ट आपका कल वाला हो जाएगा। कल वाला टेस्ट होने के बाद सब में एक टीचर है जो चैनल है, शायद इसी जिस पे वीडियो पता नहीं किस पे पड़ रही है, किसी पे भी डाल दी जाती है, तो कुल मिला के उस पर चैनल पे आके हम पूरा बताएंगे आपको कि क्या क्या कंडीशनें हैं और कितने किसके नंबर आए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के फिर प्राइज़ आपको बुला के दिया जाएगा जिसके नंबर ज़्यादा होंगे। मान लिया सक्षम भाई के ज़्यादा होते हैं तो फिर 2 प्राइज़ दे दिए जाएंगे, मान लिया उनके नहीं ज़्यादा होते तो उन्हें तो बुलाया ही जाएगा, साथ में जिसके ज़्यादा होंगे उसे बुला लिया जाएगा। तो ये मौका है नए बच्चों के लिए हमारी नज़रों में अपनी कुछ पहचान बनाने का। कुछ लोग कहेंगे हमें आपकी नज़रों में पहचान नहीं बनानी है। मेरे भाई, हमारी नज़रों में पहचान जब बनाओगे, हम हमेशा कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहले दिन से क्लास पढ़ा होगा,
और जिन लोगों ने पहले दिन से क्लास पढ़ा होगा उनने मेरे साथ में खड़े होकर तालियां भी बजाई होंगी, और जब तालियां बजाई होंगी वो तालियां इतनी आसान नहीं होती हैं। कल मेन चैनल पे एक वीडियो आई थी कि 1 महीने में 90% कैसे लाएं। अगर मेरे भाई 1 महीना छोड़ो, तुम्हारे पास तो 1 साल से ज़्यादा का टाइम है, क्योंकि अभी पुराने वाले यूपी बोर्ड का ही फैसला नहीं हुआ है, तो पुराने वालों का नहीं आता पता है, तो नए वालों के पास बहुत टाइम है, अभी कोई प्रेशर नहीं है। तो आराम आराम अगर अभी से आप मेहनत करेंगे, हम हमेशा कहते हैं, मान ली हम बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, मान लिया तुम्हारे क्लास में 50 लोग टेस्ट देने आएंगे, ठीक, 50 लोगों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आर्य महिला के होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आर्य कन्या के होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट के होंगे, सुदामा के होंगे, जीआईसी के होंगे, एसपी कॉलेज, हर जगह के, ओसीएफ के होंगे, गाँव के अंटसन, डाबर लाल अंटसन, सब स्कूलों के बच्चे होंगे। तो अब क्या होगा, जब आप इतने स्कूलों के बच्चों को पीछे कर दोगे और उनमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी होंगे, एक से एक गधा भी होएगा, तो सबसे पहले शुरुआत छोटे से होती है। जैसे हम आपसे कहें बेटा जाओ हथौड़ा चौराहे तक दौड़ के आओ, तुम छोड़ो हम नहीं भाग पाएंगे, क्यों? क्योंकि आदत में नहीं, कभी दौड़ते नहीं, इतनी प्रैक्टिस नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर हम छोटे छोटे गोल सेट करें, हम कहें बेटा जाओ सड़क तक दौड़, अरे सर जी अभी यार दौड़ के गए वापस आ गए। हमने जाओ बेटा कुमार वाले मंदिर तक दौड़ा, अभी यार गए वापस। डेली धीरे धीरे बढ़ाया, एक दिन ऐसा आएगा हथौड़ा चौराहे छोड़ो गोला तक भाग जाओगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब छोटे छोटे गोल। तो छोटे छोटे गोल क्या है, मान लिया आपका एक ग्रुप है, सबका ग्रुप होता है, ऐसा कोई नहीं, एक आज बच्चा हमने देखा जिसका कोई ग्रुप नहीं था। जैसे एक लड़की आती है हाई स्कूल में पढ़ने, वो बिल्कुल अकेले सन्नाटे में आती है, सन्नाटे में जाती, किसी को मतलब नहीं है, पढ़ने में भी अच्छी है लेकिन कोई मतलब नहीं है, चुपचाप। बनना नॉर्मली सबका एक ग्रुप होता है, ग्रुप का मतलब बौरों का बौरों के साथ होता है, ये सबसे बड़ा तरीका है नंबर लाने का। बौरों का बौरों के साथ ग्रुप होता है, अच्छों का अच्छों के साथ होता है, लेकिन ये तब का ग्रुप है जब पूरे साल की स्ट्रेटेजी आपके पास है। तो अब क्या करना है, मान लिया तुम्हारा 5 लोगों का ग्रुप है, चलो 5 का बेटा 3 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, कोई लड़कियां हैं 3-4 लोग हैं, या लड़के हैं 2-3 लोग हैं, जो भी हैं। आपने क्या किया, जब टेस्ट होगा तो हम इन सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, क्योंकि मान लिया तुम लोग की 3 सहेली हो या 3 सहेला हो या 2 सहेली हो 2 सहेला, तो कोई बड़ी बात है क्या, आराम से ला सकते हो नंबर। लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं हमारे नहीं आ पाएंगे, हमारी तो सहेली पढ़ने में बढ़िया है, हो ही नहीं सकता है, आपकी दोस्त है, आपकी जान पहचान, इसका मतलब 99% आप लोग कहीं ना कहीं तो गुण मैच करते होंगे, तभी तो दोस्त हो। तो जब वो ला सकती तो तुम क्यों नहीं ला सकते? कोशिश करो अपने ग्रुप में टॉप करने की, कि हम भैया 3 आदमी, बोले कहाँ के टॉपर, बोले ग्रुप टॉपर है, बोले ग्रुप में कितने लोग, 2 आदमी है तो क्या हुआ, टॉपर तो हैं। तो इस तरीके से ग्रुप टॉप करने की कोशिश करो। जब ग्रुप में टॉप हो जाए तो फिर क्लास में टॉप करने की। यहाँ पे आपको बताएं बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल जबान पे हैं मेरी, आस्था हो गई, अंशिका हो गई, सभी हो गई, आबा हो गई, ठीक है, दिव्या हो गई, बहुत सारे नाम। लेकिन कुछ लोग अभय हो गए, शिवम चौहान हो गए, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां जिनके नाम बिल्कुल जबान पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग भले ही 10 साल पहले पढ़ते हों, लेकिन सब इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे कि बहुत लोगों को पीछे छोड़ के बहुत ज़्यादा आगे थे, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर लाते थे और हमेशा जो है बिल्कुल आगे रहते थे एक कदम। तो सीधी सी बात यही, आपको मेहनत करनी है और 100% करनी है। अपने पहले ग्रुप को हराइए, ग्रुप को हराने के बाद क्या करना, अपने क्लास को पीछे करो। हर टेस्ट में नंबर हमें लाने, सीधी बात है, और हमें लाने, जो प्राइज़ होगा वो हमारा होएगा। जो टेस्ट हम हमेशा कहते हैं, हर काम को ये सोच के करो कि ये मेरे पिताजी का, देसी बात में ये मेरे बाप का है, नहीं मिला तो कौन सा तुम्हारे बाप का था, समझ गए क्या मतलब? मान लिया प्राइज़ तो अभी नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन ये सोचो ये मेरे पिताजी का प्राइज़ है, ये प्राइज़ तो मुझे ही चाहिए, पूरे 100% लगा दी, मेहनत लगा दी, और नहीं भी मिल पाया, अरे यार कौन सा मेरा था, चलो कोई टेंशन नहीं, फिर मेहनत करेंगे, अगला वाला मेरे बाप का है, समझ गए? तो इस तरीके से 100% दीजिए और देखते हैं कि कौन आता है पहले पे, कौन आता है तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर। कम से कम टॉप 5 के नाम तो बताएंगे ही, बाकी लोग जिनके घिनौने नंबर होंगे 0, 1, 2, इतना सरल भी पेपर नहीं आने वाला, इतना आप समझ रहे हैं, ठीक है? तो कायदे से पढ़ के आइए, थोड़ी मेहनत करिए, बाकी तो हम वहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। अगला सवाल लगाते हैं। सवाल नंबर है 11। 11वां सवाल भी ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट है। 11वें सवाल में कह रहा 2 कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। 2 अल्फा कण हैं, अल्फा कण आपको बता चुके हैं कितनी दूरी पे हैं, 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे हैं। जो लोग नए हैं वो देखें, जब ऐसे ए के ऊपर गोला बना होता है इसे पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या पढ़ते हैं? एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो जब भी कभी आपको, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है एमकेएस पद्धति में, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई थी एमकेएस पद्धति, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। तो जब भी कभी ए के ऊपर ओ लगाओ इसका मतलब एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। सवाल हमेशा आप एमकेएस में ही चलाएंगे, ठीक है? कह रहा है इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है। बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल
और इसका कितने गुना है। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। जब अब आपको एक बात बता देते हैं, जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो पेपर में जो अपना यूपी बोर्ड का पेपर होता है, मान लिया इस तरीके का पेपर अगर हो, ठीक है, तो उस पेपर में जो सबसे पीछे का पेज होता है उस पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है, जैसे अभी हमने ई का मान इस्तेमाल किया था 1.6 गुणा 10 की, तो लिखा होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का द्रव्यमान, ये सब लिखा होता है। पहले तो याद होना चाहिए 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, अल्फा कण पे 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 लिखा होता है। लेकिन मान लिया अगर ना याद हो मान लिया तो पीछे लिखा भी होता है, ठीक। आप पेपर सबसे पीछे पलट के देखें, लिखा होता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जरूरत जिसकी पड़ेगी वो हम लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो कह रहा है विद्युत बल, सबसे पहले तो बताओ विद्युत बल, विद्युत को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक यानी Fe, और गुरुत्वाकर्षण को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी Fg। ये पूछ रहा है अनुपात, कितने गुना का मतलब क्या है, अनुपात पूछ रहा है, यानी विद्युत बल निकालो, गुरुत्वाकर्षण बल निकालो, दोनों का अनुपात बताओ। बहुत ही सरल है। ऊपर विद्युत बल का फार्मूला आपको पता है, कूलाम का नियम, बताओ क्या होता है, ये रखेंगे Fe/Fg बराबर, Fe का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में r², ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, बताओ इसका फार्मूला क्या होता है, G, गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन का याद है, 9th में भी है, G m1 m2 बटे में r²। बहुत सारे बच्चों को नीचे वाला फार्मूला नहीं पता होगा, ऊपर वाला तो पता होगा, बोले यार कूलाम का नियम आपने पढ़ाया है, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला गुरुत्वाकर्षण नियम है। गुरुत्वाकर्षण नियम होता है F बराबर G m1 m2 अपान r², जहां G एक नियतांक होता है जिसका मान होता है 6.67 10⁻⁻11, ठीक है। तो भैया दोनों की तुलना करने को कह रहा है, कह रहा विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करो, तो हमने विद्युत बल कूलाम वाला फार्मूला लगा दिया, गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल वाला फार्मूला लगा दिया। अब दोनों का मान रखेंगे, इसका मान पता है, इसका पता है, इसका पता है, द्रव्यमान शायद तुम्हें ना पता, वो हम लिख देंगे, जरा दिखाते हैं कैसे। तो सारी चीजें हम साइड में लिखते हैं और फिर इसे हल करते हैं। हालांकि जब हम ये सवाल क्लास में लगवाते हैं तो एक दो बौरा कैलकुलेटर लेके बैठते हैं तो थोड़ा आराम हो जाती है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। जरा देखिए भाई, मान रखते हैं Fe है बटे में Fg है बराबर, सब लोग देखें ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान होता है 9 गुणे में 10 की घात 9, मान रख चुके हैं हम लोग। आगे चलते हैं। Q1 भैया आवेश है, सबको पता, अल्फा पे आवेश होता है 3.2 गुणे 10 की घात माइनस के 19, और Q2 की जगह पे भी रख देंगे 3.2 गुणे 10 की घात माइनस के 19। अगर किसी को नहीं पता है तो भैया अल्फा कण पे आवेश इतना होता है, आप कहीं साइड में लिख सकते हैं कि अल्फा कण का आवेश 3.2 गुणे 10 की घात माइनस के 19 बटे में चल रहा r²। r² का मान इनने शायद दे रखा है, r² का मान दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉम, यानी एक मिनट रुक जाओ, r² से r² तो हो जाएगा कैंसिल। ये देखो जब कैंसिल है तो मान रखने की जरूरत नहीं। नीचे है G का मान देखो भैया, नहीं पता तो ये देखो G का मान होता है 6.67 और 10⁻⁻11। अगर नहीं पता है तो पहले तो पेपर में पीछे छपा होता है, G का मान रख दिया, पता है तो याद होना चाहिए। 7-11 से याद कर सकते हो, 7-11, ठीक है। m1 का मान, अल्फा कण का द्रव्यमान देखो इन्हें दे रखा है 6.6 गुणे में 10 की घात माइनस के 27, और m2 भी है तो 6.6 गुणे में 10 की घात माइनस के 27। बेकार सवाल है, पूछो क्यों, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपसे थोड़ा ना हल करवाएगा पेपर में, क्योंकि आजकल जो है वैसे इस साल वालों को तो 1.5 घंटे मिलने को है, हो सकता है कैंसिल भी हो जाए पेपर, देख लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पेपर कैंसिल हो जाए। उसका कारण ये है, हालांकि इंटर वाले बच्चों से कहते नहीं हम कि भैया पढ़ते रहे, वो कह देंगे कैंसिल कहीं होगा और नहीं हुए फिर, लेकिन कुल मिला के CBSE बोर्ड कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद और भी कई बोर्ड हैं उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं, कंडीशनें ख़राब हैं, तो क्या होगा फिर। तो ज़रा देखिए Fe का मान आ चुका है, Fg का मान आ चुका है, बस केवल हल करने की देर है, आंसर आपके सामने होगा। हल करने का तरीका सीखो, सबसे पहले पावर मिलाया करो, ठीक। जरा देखो ये है, देखो पहले तो पॉइंट हटाते हैं, चलो पॉइंट लगाएं तो पावर मिलाते हैं। ये माइनस के 27, ये माइनस के 27, माइनस के 27 और माइनस के 27 कितने हो गए, 27 दूनी हो गया 54, माइनस के 54, और ये माइनस के 11, माइनस के 54, माइनस के 55, माइनस के 65 पावर चल रही है नीचे,
एफ ई अपान एफ जी बराबर, पहले तो वैल्यू लिख लो, क्या है 9 है, 3.2 है और 3.2 है, ठीक। इधर 6.67 है, 6.6 है और 6.6 है। नीचे चल रही है माइनस के 65 पावर, ऊपर गए, ऊपर 19 दूनी 38, ये भी माइनस के हैं, ठीक है। 19 दूनी, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 65 चल रही है नीचे, ये ऊपर गई प्लस के 65, ठीक है। 65 और 9 कितने हो गए, 65 और 9 होगा 74, और यह है 19 दूनी 38, माइनस के 38, 74 में गए 38, कितने बचे, 74 में गए 38, 14 में 8 गए बच्चे 6, 36 बचे हैं, ठीक है। तो 36 यानी पावर बची है माइनस के 36, माइनस के सॉरी प्लस के 36, क्योंकि प्लस का था ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए फिर से बताते हैं, माइनस के 27, माइनस के 27, 27 27 माइनस के 54, 54 और माइनस के 11 माइनस के 65, जब ऊपर जाएंगे तो हो गए प्लस के 65, और 9 पहले से प्लस के थे, तो 65 और 9 कितने हो गए 74, 74 में से 38 माइनस वाले घटा दिए, कितने बचे 10 की घात 36 बचे। ये देखिए हल हो गया। अब इसे केवल हल करना है, इसका आंसर निकालना है, देखते हैं कितना आता है आंसर। जरा देखिए, ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट कैंसिल हो गए, ठीक है भैया। ये मैथ नहीं है जो आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे, इससे लगभग में निकालेंगे हम। जरा देखिए 32 एकम 32, 32 दूनी 64 काट दिया, ऐसे 32 एकम 32, 32 दूनी 64 काट दिया, ठीक। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो गलत लग रहा है, 2 कहाँ गया, अरे यार देखो ये 32 है, ये 64, और पूरा 32 में नहीं, ये पॉइंटों में वैल्यू है, ठीक है। 3 रुपये 20 पैसे, 6 रुपये 60 पैसे, भाग दोगे तो कितने 10-20 पैसों का खेल आएगा, वो नहीं भी होंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो लगभग 2 में हमने काट दिया, पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिए, तो आया एफ ई अपान एफ जी बराबर है 900, और गुणे में है 10 की घात 36, और नीचे चल रहा है 667, और गुणे में आ गया है 4, ठीक है। देख लो भैया, अगर अब देखो कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है, इतनी कठिन कैलकुलेशन है, कितनी आराम से हल हो रही है, इसी तरीके से आपको भी करना। अगर पेपर में जो है तुम ये कहोगे मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, तो नहीं आ पाएगा। देखना हमने अंदाजे से काट दिया 32 दूनी 64 मान के, पॉइंटों में करीब करीब वैल्यू हो काट दिया करो, और देखना लगभग में आंसर भी ले आएंगे। देखो कैसे, अगर हम इसे काटें 4 से, कटेगा, हाँ कटेगा। देखो भैया 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, 225 बार चला गया, ठीक। तो आया एफ ई अपान एफ जी बराबर 225। देखो 10 की घात 36 है, 1 जीरो इधर बढ़ा लिया, ये देखो, और गुणे में लिख दिया 10 की घात 35, और बटे में चल रहा 667। अब देखो बिल्कुल सरल है, 600 का पहाड़ा पढ़ो ऐसे कि 2200 से ज़्यादा ना हो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, फिर कुछ बचेगी वैल्यू तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा होगा। देखो कितना आ रहा, बिल्कुल 3.158 आ रहा, काट देना 3.15, यानी एफ ई अपान एफ जी का मान आ गया 3.15 गुणे में 10 की घात 35। अगर लोग सोच रहे हैं समझ में नहीं आया तो बिल्कुल सरल है, कह रहा दोनों की तुलना करो, सारे मान आपको दे रखे हैं। कुछ लोग कहेंगे किताब में तो नहीं दिए हैं, अगर आपके पास किताब है तो उसी किताब में देखना ऊपर की तरफ, ये देखो सारे मान लिखे हुए हैं। ऐसे ही ये मान यूपी बोर्ड के पेपर में भी पीछे लिखे होते हैं, ठीक। तो जब पीछे लिखे होते हैं तो बस आराम से देख लिया द्रव्यमान क्यू का मान कितना है, एम का मान कितना है, और बस फटाफट उठा के मान रख दिया, हल कर दिया। गुरुत्वाकर्षण नियम का फार्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियम का अगर फार्मूला नहीं आता तो फिर थोड़ी सी शर्म की भी बात है, क्योंकि 9th में भी था और फर्स्ट ईयर क्लास में भी था, ठीक है। लगाइए भैया सवाल। अगला, उतार ना पाए हो वीडियो पीछे कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला सवाल है, सवाल नंबर है 12, ठीक है। देखिए ये भी ठीक सवाल है, थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लगा सब देंगे, टेंशन मत लो। 2 सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी n का मान 10 की घात 5, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, यानी r का मान 1 है। विद्युत बल बताओ, यानी F इज द फाइंड आउट। बहुत ही सरल है, फार्मूला आप बताइए कौन सा, तुम लोग लगा लोगे, बोलो F कूलाम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 बटे में क्या आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बताओ f का मान ऐसे ही रखो, इसकी जगह क्या लिखोगे 9 और गुणे में क्या 10 की घात 9। बोलो Q1 की जगह एनी मेरे भाई, क्योंकि मान सेम है दोनों में। बोलो Q2 की जगह भी एनी और बटे में आर स्क्वायर का मान तो 1 हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। तो f ऐसे ही रखा, 9 ऐसे रखा, 10 की घात 9 भी ऐसे रखा। n का मान कितना है देखो, 10 की घात 5, 2 बार n है तो 10 की घात हो गया 10। e का मान दुनिया जानती 1.6, लेकिन 2 बार है तो एक और 1.6। 19 भी होता है तो हो गया माइनस का 38। थोड़ा डायरेक्ट करना दिक्कत हो तो बताना। e का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 होता है, 2 e है तो 2 बार 1.6 लिख दिया, और इसका -19 इसका -19, टोटल हो गया माइनस का 38। ठीक है, गुणा करते हैं। देखिए देखो भाई 16 16 256, 256 नीम होता है 2304। शायद तुम्हें पढ़ा ना आता, 256 का पढ़ा हमें आता है। 16 16 256 की 9 से गुणा करोगे आएगा 2304। कर लेना। ये देखो 1 और 2 पॉइंट है, यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, गुणा लगाया। यह है 10 और यह है 9, 10 और 9 प्लस के 19, यह है माइनस के 38। 19 दूनी 38, तो 38 में जाएंगे 19, बचेंगे कितने माइनस के 19। आंसर मिलाना पड़ेगा, देखते हैं कितना आ रहा। बिल्कुल सही आंसर अपना आ चुका है। गजब की कैलकुलेशन और गजब का आंसर।